कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा, काम क्रोध मद मोह वात्सल्य के पीछे लोग लगे रहेंगे कि इस वृंदावन की भूमि पर कसम खा के मैं कहता हूँ तो लोग कमजोर इसलिए नहीं होते कि उनके पास शक्ति नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी की जन्म की इस नींव को यही वृंदावन में डाला था कि देवी हिडिंबा उन्होंने क्या ऐसा किया, ये कोई साधारण विषय नहीं है। बालक बर्बरीक ने उस दिन ये प्रतिज्ञा किया कि मैं इतना तप करूंगा, जो भी करूंगा, इसके लिए साधन करूंगा, ध्यान करूंगा, उस महादेव की सौगंध मैं शिव को इस धरती पर लेकर आऊंगा और उन्हीं के साथ मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो यहाँ से खाटू श्याम जी का जन्म वृत्तांत शुरू होता है और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण ने कहा कि ये है आपका पुत्र घटोत्कच, ये है आपका पुत्र घटोत्कच और ये है आपकी कुलवधू मौरवी। मौरवी एक बहुत ही शक्तिशाली नाग कन्या थी जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और आगे चलकर इन्हीं के पास आपका बर्बरीक जन्म लेगा जो कलयुग का सहारा बनेगा। और ये होता है बर्बरीक के जन्म का नींव, यहाँ शुरू होता है। तो ऐसे देवी हिडिंबा को वरदान हुआ कि आप इस धर्मात्मा पुरुष का जन्म होगा तो इस पुरुष का आप पूरा शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है आप ही लोगी। और उन्होंने स्वीकार भी किया और उस लीला के कारण मौरवी को बर्बरीक का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो आकाश में दिव्य प्रकाश दिखने लगा, फूल पौधे पेड़ पूरे लदे हुए दिखने लगे, पूरे नदियाँ बहुत ही प्रसन्नता से संगीत में गूंजने लगी, देवताओं ने मृदंग बजाया। तीनों लोक में ये पता चल गया था कि कोई धर्मात्मा का अवतरण हुआ है। बहुत ही युगों के बाद, बहुत युगों के बाद कोई धर्मात्मा का अवतरण हुआ है और उनकी शिक्षा चलती रही, उनकी शिक्षा चलती रही। देवी हिडिंबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, देवी हिडिंबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। उनको भीम के स्पर्श से जो देवता लक्षण प्राप्त हुए थे उनसे उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें बर्बरीक जी को सिखाते गई। उनका शिक्षा, इन दिनों तो गुरुकुलों में शिक्षा होती है उन दिनों, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस धर्मात्मा का शिक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। तो हर कोई चीज़ उन्होंने उसे सिखाया, जैसे धनुर्विद्या हो गया, गधा विद्या हो गया, धर्म हो गया। पहला चीज ये है कि उन्होंने ये सिखाया कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। देवी हिडिंबा ने बर्बरीक जी को ये सिखाया कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है और शक्ति किस लिए होती है। देवी हिडिंबा जी को ये पता था कि आगे चलकर ये तपस्या से बहुत सारे शक्तियां और सिद्धियों की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति किस लिए होता है। आप आज बैठे हो यहाँ पर, इतने लोग खाटू श्याम जी के सहारे बैठे हो, क्यों? आपको जानते हो कि उनकी शक्ति जो है आपके अच्छे के भले के लिए उपयोग होगा और वो हारे का सहारा बनेगा। लेकिन इसकी नींव कहाँ थी? देवी हिडिंबा की शिक्षा में था। उन्होंने सिखाया कि शक्ति कभी भी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होता। आज हम देखते हैं बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे राजनीति के लोग, बड़े बड़े लीडर होते हैं देश में, हमेशा शक्ति का दुरुपयोग, शोषण के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं, ना कि किसी के भले के लिए। देवी हिडिंबा जी ने उनको ये प्रथम लक्ष्य से ये सिखाया कि आपको ये सीखना है कि शक्ति का उपयोग निर्बल के सहारा के लिए ही उपयोग होगा। शक्ति का उपयोग सिर्फ निर्बल के सहारा के लिए ही होगा और किसी भी चीज में शक्ति का उपयोग किया तो वो व्यर्थ है। चाहे आप कितना भी तप कर लो, चाहे कितना भी सिद्धियों की प्राप्ति कर दो, आज के कलयुग में आप देखिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आज के आपके और मेरे जीवन में वो कितने मायने रखते हैं। आपके पास शक्ति है, युक्ति है, धन का बल है, बुद्धि का बल है और काफ़ी सारे शारीरिक बल से लेकर मानसिक बल है, लेकिन उस शक्तियों का क्या उपयोग?
उन शक्तियों का क्या उपयोग जब आप किसी निर्बल के सहारा के लिए आप काम में ना आए। तो बर्बरीक का जीवन उस नींव से शुरू हुआ जहां पर आपको यह सोचना है कि उनको शक्ति इसलिए दिया गया कि वो धर्म का पालन करेंगे, कि वो निर्बल का सहारा बनेंगे और हारे का सहारा बनेंगे। हम सोचते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का अवतरण हुआ हमारे लिए, लेकिन उनका अवतरण इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वयं धर्म और निर्बलों के साथ थे। तो यही हिडिंबा ने सिखाया और इनकी शिक्षा के संपूर्ण होने के बाद बर्बरीक जी ने एक प्रश्न पूछा माता हिडिंबा से, तो चाहते हुए उन्होंने एक चीज़ उनको नहीं सिखाया था क्योंकि श्री कृष्ण की आज्ञा थी उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे धर्म सिखाया, सभी चीज़ें मुझे सिखाया, लेकिन एक चीज़ हमेशा ही आप टालती रहती हो। एक चीज़ मैं कितने बार आपको पूछता हूँ लेकिन आप टालती रहती हो, वो है मोक्ष की प्राप्ति। वो पूछते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के बारे में आपने क्यों मुझे नहीं सिखाया। तो इसमें मर्म ये है कि मोक्ष की प्राप्ति तो उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ही होना था, तो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी। फिर बर्बरीक पूछे कि मोक्ष क्या होता है। बर्बरीक जी ने पूछा मोक्ष क्या होता है, तो जानिए मोक्ष क्या होता है। एक ही पंक्ति में देवी हिडिंबा जी ने बोला कि ये जीवन मरण की जो समस्या होती है, जीवन मरण की जो समस्या होती है उससे तुमको पूरा छुटकारा चाहिए तो मोक्ष उसी ही को कहते हैं। आपको जीवन मरण की सैया से, उस चक्र से आप बाहर आओगे, वही होता है मोक्ष। और बर्बरीक ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो देवी हिडिंबा ने कहा कि मैं तो दशकों से मैं तप कर रही हूँ, दशकों से मैं तप कर रही हूँ। ऐसे सन्यासी साधु महाजन दुनिया में हैं जो दशकों से, कुछ जन्मों से तप कर रहे हैं, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन होगा, भगवान पे विश्वास से होगा। लेकिन बालक बर्बरीक जो सिर्फ 15-16 की आयु में था, वो जिज्ञासु था। उसने पूछा कि ऐसा कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मुझे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। तो बालक बर्बरीक में जिज्ञासा बढ़ गई, बालक बर्बरीक में जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा ऐसा कोई मार्ग मुझे बताओ जिससे मुझे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो देवी हिडिंबा जी ने कहा कि ऐसा तो कोई मार्ग नहीं है, लेकिन एक मार्ग है जो श्री कृष्ण जी ने मुझे बोला था कि जब आपकी मृत्यु का कारण स्वयं परमात्मा बनेंगे, जब आपकी मृत्यु परमात्मा के हाथों होगा, जब आपकी मृत्यु का कारण स्वयं परमात्मा बनेंगे, तब आपको मोक्ष तुरंत प्राप्त हो सकता है। जब मृत्यु भगवान के हाथों होगा तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ये कहा था देवी हिडिंबा ने। लेकिन माता हिडिंबा ने कहा ये कोई साधारण विषय नहीं है। साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो, आपसे युद्ध करे। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब बर्बरीक के जीवन में हुआ है, ये सब बर्बरीक के जीवन में हुआ है। उन्होंने कहा कि साक्षात श्री कृष्ण और महाकाल इस धरती पर आ जाए और आपके सामने खड़े हो जाए और आपसे युद्ध करे और आप उनके कारण मृत्यु पाओ, ऐसा कदापि संभव नहीं है। केवल और वो अहंकार से कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा ही बालक बर्बरीक के मन में जो अहंकार की भावना थी उसको शांत करते गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये बहुत ही धर्म और नियति के संजोग से ऐसा हो सकता है। हमेशा याद रखें इस पंक्ति को, धर्म और नियति का जब संजोग होता है तब भगवान प्रतीक्षा करते हैं आपकी और आपको प्रकट भी हो जाते हैं आपके सामने। तो उन्होंने कहा ये असंभव है, लेकिन बालक बर्बरीक ने उस दिन ये प्रतिज्ञा किया कि मैं इतना तप करूंगा,
मैं सदियों तक तप करूंगा, कुछ भी करूंगा, इसके लिए साधन करूंगा, ध्यान करूंगा, उस महादेव की सौगंध मैं शिव को इस धरती पर लेकर आऊंगा और उन्हीं के साथ वही बनेंगे मृत्यु का कारण और मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। भगवान शिव ने कहा उनसे कि तुम्हारे तप के कारण मैं आज प्रकट नहीं हुआ हूं। कथा सुन लिया, मुझे क्या मिला है कि जीवन में तुरंत कुछ नहीं होता। आज तुमको 3 बाण देता हूं, इन 3 बाणों से तुम पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हें है। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। कि तेरी इतनी छोटी दुकान, तू बाबा बाबा कहता रहता है, दिन में कभी मैंने कोई ग्राहक को ना देखा है ना कोई खरीदता है। और जब आपकी श्रद्धा इस पर अटूट है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। यही आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति खाटू वाले श्याम बाबा पे श्रद्धा ही आपकी शक्ति है। जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने धन का, अपने भोगों का, अपने विलासों का, ऐसे चीजों का दिखावा नहीं करता है। मैं खुशबू बेचता हूं, लालच नहीं बेचता। लालच मेरे खाटू वाले श्याम को पसंद ही नहीं है।